आज का पहला सवाल कह रहा है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं और तीसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली करता है। यदि सभी पाइपों को क्रमशः प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगा? आइए इस क्वेश्चन के लिए, हालांकि आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के लिए जितना भी तरीका होगा सब देखेंगे। पहले हम लोग एक बार x मान लें, एक बार इसके लिए समीकरण क्या बनेगा, समीकरण हम लोग देख लें। हम लोग मान लेते हैं x घंटे बाद, x घंटे बाद टंकी खाली हो जाएगा। देखिए सवाल क्या कहता है, पहला टंकी A और B ये दोनों भरने वाला है, तीसरा C खाली करने वाला है। भरने वाला इसे 15 घंटा में, 12 घंटा में और खाली करने वाला इसे 4 घंटा में कर सकता है। इसको 8 बजे खोला गया है, इसको 9 बजे खोला गया है, इसको 11 बजे खोला गया है। यही आपका सवाल है। तो अगर x घंटा लिए तो x घंटा काम कौन करेगा? जो सबसे शुरू में आया, पहले टंकी को x घंटा का मौका मिलेगा, दूसरा पहले नल को x घंटा का मौका मिलेगा, दूसरे नल को तो x से 1 घंटा कम मौका मिलेगा क्योंकि 1 घंटा बाद खोला गया ना। तीसरे को 3 घंटा कम मौका मिलेगा क्योंकि ये 3 घंटा बाद खोला गया है। यानी पहला नल x घंटा काम करेगा तो दूसरा नल x-1 घंटा काम करेगा और तीसरा नल x-3 घंटा काम करेगा। और ये x घंटे में कितना काम करेगा? x/15, 1 घंटा में 1/15, x घंटा में x/15 और ये 1 घंटा में 1/12, इतना घंटा में इतना बटे 12 और ये इतना बटे 4। अब देखना ये है, ये दोनों भरने वाला है, ये दोनों शुरू में खोला गया, इस दोनों से टंकी में पानी भरा जा रहा है और तीसरे से टंकी खाली हो रहा है। ये निगेटिव काम कर रहा है और कुल मिलाकर काम क्या हुआ? 1 नहीं, कुल मिलाकर 0 काम हुआ। अब कहिए 0 क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि जिस समय आप भरना चालू किए थे उस समय टंकी खाली था और बाद में भी टंकी खाली है। खाली टंकी खाली है तो आपने काम क्या किया? 0। अगर भरी हुई टंकी को आप खाली कर देते हैं तो एक काम करते हैं, खाली टंकी को भर देते हैं तो एक काम करते हैं, लेकिन टंकी खाली था और खाली है, क्या किया आपने? कुछ नहीं, 0। इसलिए हम लोग 0 काम लेंगे। हमारा काम क्या हुआ? 0। x का मान लीजिए, ये आपका आंसर है। एलसीएम लेंगे 60, 15 से 4 बार में यानी 4x प्लस 12 से 5 बार में यानी 5x - 5, फिर 4 से 15 बार में यानी -15x और प्लस क्या 45 बराबर क्या 0। अब यहाँ 4, 5, 9 और ये 15 -6 और यहाँ क्या होगा -5 और प्लस 40 यानी प्लस 45 यानी 40 बराबर क्या 0 गुना 60। 60 को 0 में गुना कर देंगे, 60 0 हो जाएगा। अब क्या होगा? -6x बराबर -40 और x बराबर क्या 40/6। ये आपका आंसर है। इसको आप कह सकते हैं 20/3, यानी 20/3 घंटा बाद टंकी खाली होगा। 20/3 यानी क्या? 20/3 को आप लिखिएगा 6.2/3 घंटा। तो 6 घंटा, अभी टाइम क्या था 8 बजे, 8 बजे से 6 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बजेगा? 8, 4, 12 और 2 बजेगा और 2/3 का मतलब होता है 40 मिनट, यानी उस समय क्या होगा? 2:40। ये आपका आंसर। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, फिर दूसरा तरीका देखेंगे, तीसरा भी देखेंगे। हमने मान लिया x घंटा बाद वो होगा जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है? तो x घंटा तक कौन काम करेगा? तीनों एक साथ आए हैं क्या? नहीं, हम पहले काम पर आ गए हैं, आप 2 घंटा बाद आइएगा तो आप 2 घंटा कम काम कीजिएगा ना, वही सवाल है।
पहले नल को x घंटा का मौका मिलेगा, दूसरे को 1 घंटा कम। हाँ, इसको 8 बजे खोले थे, इसको 9 बजे खोले थे, 1 घंटा कम। और ये 3 घंटा कम, 8 बजे और 11 बजे 3 घंटा कम, तो ये 3 घंटा कम काम करेगा। तो ये पहले नल का काम भरने का, ये दूसरे नल का काम भरने का, और ये तीसरे नल का काम खाली करने का, और कुल मिलाकर काम क्या हो गया? 0। जो भी पानी भरा हुआ था कुछ देर के बाद वो खाली होने लगा, क्योंकि इसका क्षमता इन दोनों से ज्यादा है। अब x का मान लिए, ये आपका आंसर है। आइए दूसरा तरीका देखिए आप। यहां हम लोग क्या करते हैं, कोई समीकरण नहीं बनाते हैं। खाली करने का काम कब हुआ? 11 बजे। 11 बजे के पहले तो टंकी भर ही रहा था। 8 बजे किसको खोला गया? भरने वाले नल को। 9 बजे किसको खोला गया? भरने वाले को नल को। तो टंकी भर रहा होगा ना। 11 बजे के बाद खाली होना शुरू करता, तो 11 बजने दीजिए। आइए हम लोग 11 बजाते हैं। पहला नल 8 बजे खोला गया, तो 11 बजे तक 3 घंटा काम करेगा ना। हाँ, 3 घंटा काम करेगा। 3 घंटा में कितना काम करेगा? 3/15। दूसरा नल 9 बजे से 11 बजे तक काम करेगा। कितना देर काम करेगा? 2 घंटा। और 2 घंटा में कितना काम करेगा? 2/12 दिया हुआ उसका क्षमता 12। तो देखिए ये कितना काम करता है? 1/5। ये कितना काम करता है? 1/6। और इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये आएगा 30, 6 और 5, 11/30 काम। ये 11/30 काम हुआ है। आप अगर टंकी को गौर से देखें तो 11 बजे तक में पूरा टंकी नहीं भराया है। कितना टंकी भराया है? 11/30 भाग। पूरा टंकी भराया क्या? नहीं ना। कितना भराया? टंकी का कुछ भाग। कौन सा भाग? 11/30वां भाग, लगभग 1/3 है। खैर जितना भी है उससे मतलब नहीं है, इतना भाग टंकी भराया है। अब क्या होगा? अब इसके बाद अब टंकी खाली होगा। क्यों? इसके बाद जो तीसरा नल खुल जाता है उसका क्षमता इन दोनों से ज्यादा है, जो दोनों भरने वाला है। दोनों जितना पानी भरता है उससे कहीं ज्यादा पानी ये खाली कर देता है। इसका मतलब अब टंकी खाली होगा। तो अब खाली होगा, तो अब यहां के बाद हमारा काम खाली करना हो जाएगा, क्योंकि खाली करने वाले का क्षमता ज्यादा है। तो भरने वाले टंकी का काम निगेटिव काम हो जाएगा। अब देखिए तीनों अगर काम कर रहा होता है तो 1 घंटा में कितना काम होता है? मतलब तीनों का कंबाइंड क्षमता देखिए, मिला जुला क्षमता देखिए कितना क्षमता होता है। तो देखिए ये 60, ये 15 माइनस ये 5 माइनस 4, यानी क्या 9 घट जाएगा। 6/60 यानी क्या? 1/10। 1/10 का मतलब तीनों अगर खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में 10 घंटा लगेगा। टंकी भरी हुई है, निकासी नल भी खोल दिया गया, दोनों भरने वाला भी खोल दिया गया। कितने देर में खाली? 10 घंटा में। भरने वाला नहीं खोला जाए तो खाली करने के लिए तो ये अकेले पर्याप्त है, 4 ही घंटा में दिया हुआ है। तीसरा नल इसे 4 घंटा में खाली कर सकता है, लेकिन 10 घंटा लग गया। क्यों? क्योंकि भरने वाला नल भी खाली चालू है। जितना ये खाली कर रहा है कुछ मात्रा में वो भर भी रहा है, जिसके कारण 10 घंटा लगा। आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो भरने वाला नल और खोल निकासी नल तीनों को खोल दिया जाए तो 10 घंटा में ये खाली कर सकता है पूरी टंकी। एक टंकी खाली करने में कितना? 10 घंटा। तो यहां भरा हुआ कितना? 11/30, तो उतने खाली करना है। तो इसको खाली करने में लगा समय कितना होगा? 11/30 का कितना? 10 गुना। पूरा टंकी खाली करने में, इसको आप ऐसे लिखिए। अगर इस बात को समझने में दिक्कत है तो इस बात को इस तरह लिखिए। एक टंकी खाली होने में कितना समय लेता है? ये 10 घंटा। आधा टंकी खाली होने में कितना समय लेगा? आधा गुना 10। 1/3 टंकी खाली होने में कितना समय लेगा? 1/3 गुना 10। तो 11/30 टंकी खाली करने में कितना वक्त लेगा? तो देखिए कितना लेगा? 10 गुना 11/30 यानी क्या? 11/3। 11/3 का मतलब क्या होगा? 3.2/3। अब कहिए 3.2/3 आंसर भाग गया? आंसर नहीं भागा।
अब हम लोग घड़ी देखना शुरू करेंगे, कहां से? 11 बजे से, क्योंकि 11 तो हम बजा चुके हैं, और 11 बजे के 3 घंटा बाद तो 2 बजेगा ही ना, तो समय क्या होगा? 2:40। आंसर नहीं भागेगा, 2:40। ये आपका आंसर है। और दोनों तरीका हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग एक बार एलसीएम विधि पर आते हैं, उसके पहले एक बार फिर से इसको देख ले, इसको दोहरा ले। यहाँ हम लोग क्या किए? यहाँ किए कि ये भरने वाला नल जो है 3 घंटा काम करता है। 8 बजे खोला गया है, 11 बजे तक में 3 घंटा क्या होगा ना, तो 3 घंटा में कितना काम करेगा? 3/15। दूसरा नल 11 बजे तक में 2 घंटा काम करेगा, कितना काम करेगा? 2/12। तो इसका काम और इसका काम जोड़ लिए तो पता चला 11/30 काम, यानी टंकी पूरा नहीं भराया, भराया कितना? कुछ भाग। कौन सा भाग? 11/30 भाग। अब हम तीनों को खोल के देख लेते हैं, तीनों जब खुलता है, तीनों जब काम करता है तो कितना काम होता है? खाली करने वाले का काम, भरने वाले का काम। भरना यहाँ निगेटिव हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद हमारा उद्देश्य खाली करना है। हमारा उद्देश्य खाली करना हो और आप भर रहे हैं तो निगेटिव काम कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य भरना हो और आप खाली कर रहे हैं तो आप निगेटिव काम कर रहे हैं। किसको निगेटिव रखेंगे? इसी आधार पर रखेंगे, ठीक है। तो ये खाली, ये हमारा उद्देश्य। तीनों को खोल लिया गया तो देखते हैं 1/10 मतलब 10 घंटा में खाली कर देगा क्या? 1 टंकी। 10 घंटा में खाली करेगा 1 टंकी। तो 1 टंकी भरा था क्या? नहीं। 1 टंकी खाली करने में क्या समय लेता है? 10 घंटा। और 11/30 टंकी खाली करने में कितना समय लेगा? 11/3 घंटा। 11/3 घंटा का मतलब होता है 3.2/3 घंटा। और 11 बज चुका था, 11 बजे के 3 घंटा बाद कितना बजेगा? 2 बजेगा, 2:40। ये आपका आंसर है। आइए जरा सा हम लोग इस क्वेश्चन को एलसीएम विधि से बना लें। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए। भरने वाले का नल का क्षमता 15 घंटा, 12 घंटा और खाली करने वाले तीसरे नल का क्षमता 4 घंटा है। इसको ए, इसको बी, इसको सी नाम दे दिए। अब हम लोग काम ले लेते हैं। काम क्या? काम 60 लीटर। अब कहिए 60 क्यों? ये आप समझ चुके हैं। इसका एलसीएम जो तीनों से कट जाए, मतलब नल ए 15 घंटा में 60 लीटर भर देता है ना। 1 घंटा में क्या भरता है? 4 लीटर। 1 घंटा में क्या भरता है? 5 लीटर। और ये 1 घंटा में क्या खाली करता है? 15 लीटर। तीनों का क्षमता 1 घंटे का। अब क्वेश्चन कहता है इसको 8 बजे, इसको 9 बजे खोला गया, ये तो 11 बजे खुलेगा ना। तो आप देखिए कितना काम हुआ। इसको 8 बजे खोला गया, 11 बजे तक में 3 घंटा, तो ये 12 लीटर भर देगा। दिक्कत क्या? नहीं। 1 घंटा में ये 4 लीटर भरता है, 3 घंटा में 4 या 12 लीटर नहीं भरेगा। तो पहले नल के द्वारा 11 बजे तक जो काम होगा वो 12 लीटर होगा। दूसरा नल भी तो 2 घंटा काम करेगा। कितना काम करेगा? 5 दूना 10 लीटर। इसका मतलब है 22 लीटर पानी आ गया। हमारा काम क्या था? 60 लीटर भरना। अभी तक भरा है क्या? 22 लीटर। और अब 22 से 23 होगा भी नहीं, अब खाली होगा ना, क्योंकि अब इसको भी चालू कर दिया गया है। अब इसका क्षमता बहुत है, देखिए इन दोनों से ज्यादा है। ये 5 और 4 काम करता है तो अकेले 15 काम करता है, तो ज्यादा काम करता है ना। अब टंकी खाली होगा। अब भरेगा कितना? 4 + 5 9। खाली कितना होगा? 15। इसका मतलब 6 लीटर खाली होगा ना। 5 और 4 9 लीटर ना भराएगा और 6 लीटर निकलेगा, तो खाली कितना हुआ? 4 5 9 लीटर भराया और 15 लीटर खाली होगा, तो कुल मिलाकर खाली कितना होगा? 6 लीटर। क्योंकि 9 लीटर उसमें गया और 15 लीटर बाहर चला गया, तो 6 लीटर ज्यादा ना खाली होगा। तो अभी के बाद टंकी खाली होगा 6 लीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में कितना लीटर खाली होगा? 6 लीटर। और आपको खाली कितना करना है? 22 लीटर। कितना वक्त लगेगा? ये आपका आंसर है।
11/3 घंटा। और ये टाइम कब से देखेंगे? 11 बजे से। 11/3 घंटा का मतलब 3.2/3 घंटा, यानी क्या 2:40 ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, अगला सवाल हूबहू वही है। इस तरह का सवाल काफी पूछा जा रहा है, काफी परेशान भी करता है, इसलिए हमने उसी टाइप का एक अगला सवाल और लिया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में तीनों तरीके का प्रयोग अब हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों तरीका देख चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ एलसीएम विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भरते हैं और तीसरा पाइप उसे 1 घंटे में खाली करता है। यदि सभी पाइपों को क्रमशः 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगा? हूबहू पहला सवाल है। देखिए, पहला नल 3 घंटे में, दूसरा नल 3 घंटे 45 मिनट यानी 15/4 घंटे में, और तीसरा नल 1 घंटे में खाली कर सकता है। 15/4 में आपको दिक्कत है। आइए देखिए, 3 घंटा और 45 मिनट, 45 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग लगाइएगा, ये घंटा बन जाएगा। इसको काटिए, ये क्या आएगा 3/4, यानी 3 घंटा प्लस 3/4 घंटा, 4 तिया 12, 3 15/4 घंटा। हालांकि इसका आवश्यकता नहीं था, फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो इसलिए हमने ये भी दिखाया कि ये कहां से आया। अब है यहां फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हटाने के लिए तीनों को 4 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12, ये 15 और ये 4 घंटा में। एक ही बात है, रेशियो है काम का, अगर उसको किसी से गुना कर देंगे, सबको गुना किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 12, 15 और 4 को देखते हुए हम लोग काम ले लेंगे, क्या मान लेते हैं 60 लीटर। हमारा काम क्या था, 60 लीटर भरना। ये 1 घंटा में क्या भरेगा, 5 लीटर। ये 1 घंटा में क्या खाली करेगा, भरेगा 4 लीटर, और ये क्या खाली करेगा 15 लीटर। ये 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा, क्योंकि 12 घंटा में 60 लीटर भरता है। ये 15 घंटा में 60 लीटर भरता है, तो एक घंटा में क्या भरेगा। ये 4 घंटा में 60 लीटर खाली करता है, तो 1 घंटा में क्या करेगा, 15 लीटर खाली करेगा। आइए अब क्वेश्चन कहता है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे इसको खोला गया, 12 बजे तक में ये 2 घंटा काम करेगा ना। 2 घंटा में कितना काम करेगा, 10 लीटर। 1 घंटा में ये 5 लीटर ही भरता है, 2 घंटा का मौका मिलेगा तो ये 10 लीटर भरेगा ना। और 12 बजे तक दूसरा नल भी भरेगा 4 लीटर, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 14 लीटर। इसके बाद भरेगा नहीं, खाली होगा। क्यों? क्योंकि 5 लीटर और 4 लीटर 9 लीटर भराएगा और 15 लीटर खाली होगा, तो 6 लीटर खाली होगा ना। तो 6 लीटर खाली होने के लिए 1 घंटा चाहिए। 6 लीटर खाली होने के लिए 1 घंटा चाहिए, तो 14 लीटर खाली होने के लिए कितना घंटा चाहिए, इतना घंटा चाहिए। 1 घंटा में 6 लीटर खाली करते हैं ना, और खाली कितना करना है, 14 लीटर। तो 6 से भाग लगा देंगे तो कितना घंटा, यही आपका आंसर है 7/3 घंटा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2.1/3 घंटा। इसको क्या कहेंगे, 2 घंटा और 20 मिनट। 1/3 घंटा को 20 मिनट कहेंगे ना, तो 2, तो 12 बज चुका था, 2 और घंटा होगा तो समय होगा 2:20। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे तो धीमी गति वाला पाइप इसे भरने में कितना समय लेगा। देखिए, पहला, दूसरा, जितना भी तरीका है सारे तरीके को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके लिए पहला और दूसरा, एक पाइप की गति दूसरे से तिगुनी है, मतलब ये एक काम करता है तो ये 3 काम करता है, ये ना।
मतलब इसको x दिन लगेगा तो इसको 3x दिन लगेगा। इस बात में आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसका क्षमता अधिक होता है उसको कम समय लगता है। जो तेज दौड़ सकता है वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो धीरे दौड़ेगा उसको देर लगेगा। ये तो व्युत्क्रमानुपाती होता ही है। चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। काम का क्षमता, चाल भी तो क्षमता है, ये ज्यादा काम कर सकता है, इसको कम समय लगेगा। ये कम काम कर सकता है, इसको ज्यादा समय लगेगा। तो इसको x दिन लगेगा तो इसको 3x दिन लगेगा। इसके एक दिन का काम क्या, ये, इसके एक दिन का काम क्या, ये, और दोनों के एक दिन का काम ये, और दोनों के एक दिन का काम ये। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलके 36 दिन में काम समाप्त कर देता है, तो एक दिन में क्या करेगा, 1/36। x के लिए हल कर लीजिए, ये आपका आंसर है। 3x यहाँ क्या होगा, 3 + 1 बराबर 1/36। अब क्या होगा, 3x बराबर 36 गुना 4, और इसका मान कितना होगा 9। x बराबर 12, ये 12 होगा। x बराबर क्या 48। इसको 48 दिन लगा तो इसको कितना दिन लगेगा वही पूछ रहा है, धीमी गति वाला वही है। तो उसका आंसर होगा क्या 48 गुना 3, ये आपका आंसर है, यानी 144 दिन। सॉरी दिन नहीं, मिनट में आंसर है, आपका आंसर होगा मिनट। वो तो इकाई तो डिपेंड करता है सवाल में क्या दिया है, मिनट होगा तो मिनट, दिन होगा तो दिन, घंटा होगा तो घंटा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए, पहला पाइप A है और दूसरा पाइप B है, दोनों काम करता है, दोनों काम करता है ना, काम कितने देर में 36। क्वेश्चन कहता है पहला पाइप जो है दूसरा से तिगुना है, पहला पाइप दूसरा से तिगुना है, यानी A 3B के बराबर है। आप हमसे तिगुना है, मतलब मेरे जैसे 3 के बराबर आप अकेले हैं, तो A B से तिगुना है का मतलब A जो है वो 3B के बराबर है। 3B + B, ये दोनों काम करता है, तो काम कितने दिन में 36 दिन में। 3B और B 4B, 4B काम करेगा तो 36 दिन में, सॉरी दिन नहीं मिनट में, 36 मिनट में। और B काम करेगा तो कितने मिनट में 36/4, नहीं, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। 4 आदमी काम करेगा तो 10 दिन लगेगा, 1 आदमी काम करेगा तो 10/4, नहीं 10 गुना 4, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो B को कितना समय लगेगा, तो B को लगेगा समय 36 गुना 4 मिनट, ये आपका आंसर है 144 मिनट। बी के बारे में ही पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, A और B ये 3 काम करता है और ये 1 काम करता है। क्वेश्चन कह रहा ना, पहला नल दूसरे से तिगुना काम करता है, मतलब ये 1 काम करता है तो ये 3 काम करता है। क्वेश्चन बोला दोनों मिलके काम करता है कितने समय में, 36 मिनट में। दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 4 काम। ये 3 काम, ये काम, 4 काम नहीं होगा। और दोनों मिलकर 36 मिनट में करता है तो काम कितना होगा, 36 गुना 4। 1 मिनट में 4 काम होता है, आप देख रहे हैं, और 36 मिनट में करता है, क्वेश्चन कर रहा, तो 36 गुना 4 काम कितना होगा, 36 गुना 4। अब ये उसको, ये भी उसको कितने समय में करेगा, ये उसको इतने समय में करेगा। यही आपका आंसर है 36 गुना 4, यानी 144 मिनट। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल कह रहा है बाल्टी P की क्षमता Q से तिगुनी है, मतलब बाल्टी Q से तिगुनी क्षमता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। किसी टंकी को भरने के लिए बाल्टी P को 60 बार पानी भरकर डालना पड़ता है। दोनों बाल्टियों P तथा Q को मिलाकर टंकी में पानी डाला जाए तो कितनी बार में टंकी भर जाएगा। क्वेश्चन ये कहता है
कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, बाल्टी P बाल्टी Q। अगर बाल्टी Q का क्षमता 1 लीटर है तो बाल्टी P का क्षमता 3 लीटर है। ये क्वेश्चन कहता है, यही कह रहा ना, बाल्टी P की क्षमता बाल्टी Q से 3 गुनी है। अब क्वेश्चन कहता है बाल्टी P का यूज लेते हैं तो 60 बार में, कितनी बार में? 60 बार में। 60 बार में बाल्टी P टंकी को भर देता है, मतलब टंकी का क्षमता कितना होगा? 60 गुना 3। टंकी P का क्षमता 3 लीटर है और इससे 60 बार में आप भरते हैं तो 3 गुना 60, टंकी का क्षमता कितना होगा? 3 गुना 60। अब क्वेश्चन कहता है यदि दोनों से भर कर डाला जाए, दोनों से भरेंगे तो एक बार में कितना लीटर जाएगा? 4 लीटर ना। तो कितना बार भरना होगा? तो 4 से भाग लगा देंगे, इतना बार भरना होगा। ये आपका आंसर है। देखिए ये 15 बार में 15 तिया 45, यानी आंसर कितना? 45 बार। ये आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, 2 नलों के पानी फेंके जाने की क्षमताएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहला नल किसी टंकी को 32 मिनट में भर देता हो तो दूसरा नल उसी टंकी का आधा भाग को भरने में कितना समय लेगा, कितना समय लगेगा? आइए क्वेश्चन कहता है पहला और दूसरा नल A और B हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ये इनके कार्य का अनुपात 5:8 है, मतलब ये 5 लीटर पानी भरता है तो ये 8 लीटर पानी भरता है। क्वेश्चन यही कह रहा ना। अब सवाल कहता है कि यदि पहला नल किसी टंकी को 32 मिनट में, अभी तक जो हम लोग सवाल देखते आ रहे हैं वही सवाल है, देखने में अलग लग रहा है, देख लीजिए सारा सॉल्यूशन वही होगा जो अभी तक हम लोग किए। पहला नल टंकी को 32 मिनट में भर सकता है, ये 5 काम करता है। ये कितना काम करता है? 5 काम और 32 मिनट लेता है, तो काम होगा कितना? टंकी होगा कितने का? कोई टंकी है जो इसके द्वारा 32 मिनट में भरा जाता है, मतलब ये 5 लीटर भरता है तो ये 8 लीटर भरता है, और ये 5 लीटर भरता है और 32 मिनट लेता है, तो उस टंकी का क्षमता कितना होगा? 32 गुना 5। अब क्वेश्चन कहता है इससे भरेंगे तो कितना वक्त लगेगा? इससे भरेंगे तो इतना वक्त लगेगा, इसके क्षमता से भाग लगा देंगे, क्योंकि टंकी का क्षमता इतना, इसका क्षमता इतना, इससे भाग लगा देंगे, कितना वक्त लगेगा? 8 चौक यानी क्या? 20 मिनट। 20 मिनट में टंकी भर जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं, दूसरे के द्वारा पूरा टंकी नहीं भरना है। पूरा टंकी भरना होता तो 20 मिनट लगता, पूरा भरना है क्या? नहीं, आधा भरना है, तो समय कितना लगेगा? 20 का आधा। 20 का आधा क्या? 10 मिनट। ये आपका आंसर है। हम लोग पाइप और टंकी के बहुत सारे सवाल को देख चुके हैं और आप लोग अभ्यास कर भी रहे होंगे। उस बीच जो मुश्किल क्वेश्चन हो, जिसमें आपको डाउट हो, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप भेजिए। उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखने जा रहे हैं और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।